अगर अपने खुद के स्वयं के स्टेथोस्कोप का उपयोग करा आपने, डॉक्टर का लगेगा भी नहीं। VIP people are coming through little late. So आपका जो चार्ट है वो आपका पूरा बयां करता है। कल आई वॉज रीडिंग वन चार्ट और उनसे मैं बात करते करते इतना डीप में चला गया, सब कुछ आपका लिखा है ज्योतिष में, आपकी पत्रिका में, लेकिन एक ड्राइवर को बस चलाते वक्त बंबई तक का रास्ता पूरा मालूम है, उसको दिखेगा, लेकिन उसका अपना ध्यान वो स्टीयरिंग पर और सामने वाली रोड पे रखता है कि मेरी गाड़ी है। ऐसे ही आपको रखना है। हाँ, जरूरत लग रही पीछे हमारी, तब अपना एस्ट्रो चार्ट खोल के देख लिया। छोटी मोटी बात तो देखा ही नहीं। कुछ समय विषम कंटिन्यू चल रहा है जो आपसे झिलाने जा रहा था, चलो यार चार्ट प्लैनेट को हील करते हैं। अगर आप डिवाइन एस्ट्रो प्रोसेस करें तो इसका मतलब यू आर हीलिंग योरसेल्फ इंक्लूडिंग चार्ट। यस्टरडे आई वाज डिस्कसिंग विद वन, एक शायद किससे बात हो रही थी मेरी, बोले गुरुजी मेरा लग्न तो ये है, इसमें क्या रखें? मैंने कहा व्हाई यू बोदर्ड, वी नेवर फोकस ऑन पर्टिकुलर वन प्लैनेट, वी नेवर फोकस ऑन द टू प्लैनेट, वी ऑलवेज फोकस ऑन द ऑल प्लैनेट्स इन ऑल 12 रूम। यस, है ना? तो हम हमारे 12 कमरों पर ध्यान रख रहे हैं, हमारे सब प्लैनेट ही करें, तो हमारा लग्न कोई भी हो तो दो मन का संतोष होता है। अच्छा तुम्हारा, अच्छा तुम्हारे ये लग्न है, अच्छा ऐसा हो गया, बस खुश हो जाएंगे। व्हाट यू आर गोइंग टू गेट इट। अच्छा आप ये है तो आप एक काम करो, ये उपाय कर लो, खुशी खुशी उपाय ले लिया। मेरे ख्याल से 5 से 7% उपाय वर्क करके रिजल्ट में कन्वर्ट होते हैं, 95% प्रोसेस में रह जाते हैं, एक संतुष्ट दे जाते हैं आपको। क्लियर वर्ड में बात करो तो हम उपाय इतने कर लेते हैं तो भूल जाते हैं हम किसके लिए उपाय कर रहे हैं। कई बार ऐसा हो जाता है, तू भी बोलते ये भी बोलते, कारण नमक का पानी मिला दे, दरवाजे में नींबू लटका दे, नींबू का लटके मिर्ची लटका, इतने कंफ्यूज हो जाते हैं हम, सोचते बोले हटाए आगे। एक कहा है कृष्णा गुरु जी आए, भारती घर भारती, ये नींबू और ये मिर्ची हटाइए आप। अच्छा हाँ गुरु जी हटा देती, हटा दी। दूसरा आया, अरे कुछ आपने दरवाजे पे लगाया नहीं, अरे वो हमारे कृष्णा गुरु जी आए तो वो बोले नहीं, अरे नहीं नहीं ऐसा लगाओ, उसकी बात मान लेंगे। क्यों क्यों मान लेंगे? तो उस वक्त वो सब कुछ है। We always believe in the change. We never respect all, follow one. हम इस सिद्धांत में नहीं चलते हैं। मैं मोस्ट ऑफ द केस में ऐसा होता है, मैं कहीं जाता हूं, मुझे किसी ने नहीं बोला कि यार ये तो हमारे उन संत बाबा ने दिया है, उनको लगता है उससे ज्यादा पावरफुल ये होंगे, और हाँ यार वो उनने लगाया, अपन ने, मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं, अपन ने लगाया इसको और मेरे को तो कुछ फायदा ही नहीं हो रहा हमको तो कुछ, तो हो सकता है वो ये गुरु जी आज ज्यादा फायदा करेंगे तो ये लगा दो। वो बेचारा अच्छे भाव से अच्छी चीज बताया, दूसरा आया वो बेचारा खाली पकड़। जब आपका सही समय आना होगा ना, ऑटोमेटिकली काम होगा। ये सब ये दिल बहलाने के खिलौने हैं। जब भी मैं भी कभी नहीं देता उपाय, मन में आता तो बोलते दिल बहलाने के खिलौने आपके, बस आप बता, जो भी बुरा समय आपको काटना ही पड़ेगा, दर्द सहना पड़ेगा, शरीर का हो, रिश्तों का हो, किसी अभाव का हो, उसके प्रयास की कड़ी में हम लोग करते रहते हैं। जब हम कोई उपाय भी करते हैं तो कृष्ण कितना तू मेरे लिए कर रहा है, क्या जरूरत किसी लिए कर रहे हो, काम कर। हाँ आगे चल के कोई बोल दे आप कुछ नहीं करो, वो ने बोल दिया भाई आपको ये करना है, जरूर करो। क्या मालूम आप ऊपर वाले ने आपके लिए संदेश दिया, ईश्वर ने आपके लिए संदेश दिया उसके माध्यम से। ऑलवेज डू इट। अगर गए यार कोई उपाय बता दो, फिर वो बताएगा तो वो इतना वर्क नहीं करेगा जब आगे चल के आपको कोई चीज बन जाएगी। एनीवे, पूनम बेटी आ गई छोटी, देवी का दर्शन कराओ हमारे को भी। जी प्रणाम गुरु जी। ब्लेसिंग्स बेटा, ब्लेसिंग, खुश रहो, सुखी रहो, समृद्ध रहो। वेरी गुड बेटा, वाह यार बच्चों को देख, गुड, वेरी गुड।
ये मेरे आसपास ही रहती है, इसीलिए आजकल मैं वीडियो बंद रखती हूँ, नहीं तो शरारतें करती रहती है। बेटा आसपास रहेगी ना। वेरी गुड वेरी गुड। आ जाने, कोई दिक्कत नहीं, उसको देख लिया, बार कर लिया, है ना। जी जी, बच्चे बोल पड़ते हैं ना गुरुजी कभी बीच में। आप म्यूट रखा करो अपने आप को। जी जी वीडियो कैसा लगता है, बाकी एक आध बार मिलके बात करके चला बंद कर ले, कोई दिक्कत नहीं। जी जी गुरुजी। आज मैंने इसलिए बोला वीडियो बंद कर कि मैं आया हूँ, मैं और जया, बाकी सबके वीडियो बंद। अब मेरे को लगा मैं इनका स्वागत करूं, ये मेरा स्वागत करे। जस्ट जोकिंग। तो मैंने सबसे बोल के, थोड़ा बहुत बोल के, आज पहली बार शायद मेरे मुंह से हार्ड वर्ड निकले, आई एम सॉरी। मैंने बोला क्योंकि मेरा मन में भाव आया ना। मी एंड जया ओनली 2 वीडियो, बाकी आर ऑल बिहाइंड द कर्टन। फिर थॉट आता है कि बिहाइंड द कर्टन घर का काम तो नहीं कर रहे, आपने को लगा दिया है 2 वीडियो। कई बार ऐसा होता, 3-4 जनों को बोलता हूँ, आवाज ही नहीं आती, देन आई कम। तो मैंने अपनी इज्जत रखने की आवाज लगानी बंद कर दी। मुझे मालूम है ये व्यक्ति नहीं है, पर भी नहीं लगा था। बोले यार गुरुजी, इनको तो पता लग जाना चाहिए, अब मैं इस चक्कर में कहां उलझू। अब मैंने आवाज लगा, नीरू 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 नहीं सुनी, दोबारा म्यूट नहीं करा, मतलब नीरू कहीं और है। सिंपल। देखो मुझे, हाँ नीरू बेटा, मेरे को जस्ट एग्जांपल गुरुजी मैं उस टाइम खाना बना रही थी। अरे मेरी बेटा, कहीं ना कुछ है ना बेटा। तो मैं आज से एक नई चीज आपको देता हूं। आप लोग आपकी तीनों उपस्थिति से आए, शारीरिक, मानसिक और वैचारिक। चलो बेटे बेटे विचार को यार बात अलग। इसमें आप ही अपने समय के साथ जस्टिस कर पाएंगे, तो ना उधर के रह पाएंगे ना इधर के रह पाएंगे। ओके गुरुजी आपके पास आरती जी है ना, हमारे पास नहीं है। कहाँ का आरती है? नहीं बेटा, तो नहीं, खाना बनाना पड़ता है ना गुरुजी। ये बात तो मालूम मुझको, लेकिन आई नेवर फोर्स एनीवन कि यू आप घर का खाना छोड़ के आइए। नहीं, बट दोनों तरफ मन रहता है गुरुजी, आपको भी सुनना रहता है और इधर भी करना रहता है। आप काम लगता है नहीं, फिर आप इधर ऑन करके चले हो तो खाना बना रहे हो, या गुरुजी बोले रागनी बेटी, रागनी रागनी आवाज गायब। जोकिंग बात यार, मजाक की बात है बेटा, लेकिन जब ध्यान हो, जब आप वीडियो बंद कर सकते हैं आपके। बाकी जब बात है तो वीडियो खोले रखा कर, तो क्या होता है, हो सकता है आपकी ऊर्जा मुझे लग जाए, या मेरी ऊर्जा आपको लग जाए, किसकी ऊर्जा किसको लग जाए। सब में नारायण नारायणी है ना। तो आप क्या लो, मेरी आंखों से जया को आशीर्वाद लग जाए, या नीरू की आंखें से आशीर्वाद मुझे मिल जाए। हाँ या ना? यस। हाँ भारती बोल बेटा। प्रणाम गुरुजी, मैं कभी बंद नहीं रखती हूँ, आज मैंने जस्ट उसी से मैं खोला ही था, और वो कोई बात नहीं बेटा, डोंट नहीं, इतने साल से ऊपर हो गया मुझे। डोंट टेक ऑन योरसेल्फ। नहीं, मैं बता रही हूँ कि मेरा, कोई बात नहीं बेटा। और वर्षा जी का, जया जी का 3 तो खुले रहते हैं। हाँ सभी खुद है, सभी करेंगे। मेरा भी, मैं भी कभी बंद नहीं करती। हाँ अंजू जी का भी खुला रहता है। अब बेसिकली क्या, मैं आपके कंफर्ट को ज्यादा पसंद मैं हमेशा बंद रखती हूँ। हाँ जब कोई प्रश्न पूछते हुए जाइए रागिर, एकदम खोल के, एकदम गुरुजी आपने ऐसा बोला। चलो भैया आ जाओ, होमवर्क। तो ध्यान तो दे रही हो ना गुरुजी। अरे मेरी बेटा, वही तो बात है ना। चलो ब्लेसिंग्स। सो अनीता ब्लेसिंग, कशिका ब्लेसिंग्स, मीता ब्लेसिंग, सरोजनी ब्लेसिंग, बासुजी ब्लेसिंग्स। सो रूपा जी ब्लेसिंग्स। सबने आज एक बार वीडियो खोल ही लिया आखिर है। कंचन जी ब्लेसिंग आ गए, नीरू भी आ गए। चलो मीता, कशिका जी, अनीता मलेशिया। जहां पर लेट नाइट होती ना, जैसे मलेशिया में अभी 11 बजे, 11:30 बजे रात का, कंफर्टेबल। whenever the US field है, मॉर्निंग सेशन में क्या होता, सुबह का समय होता था, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गो टेक ए शावर, तो बेड पे रहते रहते वो वीडियो ऑन कर लेते थे, वो ऑन कर लेते थे। आना जरूरी है ना, एक बार दिखा दीजिए ना, आप यू कैन क्लोज वीडियो। नंबर 1, मैंने कल आपसे कहा था आपका चार्ट, जया जी कोई चार्ट निकालेंगे सामने प्लीज। आज देखो बहुत मजेदार बात बताऊंगा आपको, मैं बहुत मजेदार बात बताऊंगा। यस गुरुजी। जो आपके समझ में आए, ओनली आपके समझ में आए, बस आप फोकस करना उसके ऊपर। धान्या ब्लेसिंग्स, नेहा ब्लेसिंग, बस खुश रहो, सुखी रहो, समृद्ध रहो। नाउ वन चार्ट इज कमिंग इन द फ्रंट ऑफ अस। आज हम वो चोट पे देख के मैं आपसे आज कल का रिवाइज करवाऊंगा कि आपके नंबर का, आपने नंबर और रूम में कितना डिफरेंस हो रहा है। रूम, कैन यू ऑल सी इट नाउ? यस, ये देखो
ये जो नंबर लिखे ना 10 नंबर भूल जाओ, 1 मिनट भूल जाओ, सब कुछ भूलो, समझो खाली है, ब्लैंक है। अब ये आपका जो पहला वाला कमरा आएगा सेंटर में, जो एकदम आपके बीच में आएगा, है ना, वह आपका पहला रूम है, फर्स्ट रूम है ना। सबके 1 से लेके 12 कमरे होंगे, 1 2 3 4 5, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओके, ये 12 कमरे, नंबर आप भूल जाइए, 12 कमरे सबके सेम है, आपके, मेरे, मुकेश अंबानी के, एक गरीब के, इमरान खान के, सबके, शाहरुख खान, सबके 12 कमरे ऐसे कैसे ही। पहला कमरा उनके स्वयं को, दूसरा कमरा उनके सेंस ऑर्गन्स को, तीसरा कमरा उनके ब्रदर को, सॉरी शोल्डर्स को, चौथा कमरा उनके चेस्ट को, फिफ्थ रूम उनके हार्ट को, जिनको याद करना वो रिपीट करना, वो रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, पांचवा हार्ट को, सिक्स रूम अपर स्टमक एरिया, इंटेस्टाइन, लीवर, सेवंथ आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, आपका यूटेरस आ गया, किडनी आ गई, गैलब्लैडर आ गया, पेंक्रियास आ गया, सेवंथ रूम। एट्थ रूम आपका पेल्विक रीजन, पेल्विक जहां पर आपका शरीर स्पर्श होता है ना। नाइन्थ रूम आपके थाइस, तो नाइन्थ रूम कहाँ है, यहां पर है, यहाँ पर नाइन्थ रूम है ना। 10th रूम दिस वन, योर नीस। 11 रूम आपका नीस से लेकर फीट तक का एरिया, और 12 नंबर फीट, यहां से आपका पूरा सिर चालू हो गया, है ना। ये पैर 1 नंबर, सर चालू हो गया, 2 नंबर सेंस ऑर्गन, तीसरा नंबर आपके शोल्डर्स, इसी रिदम में चौथा नंबर। आप कभी कंफ्यूज हो नंबर में, तो जैसे जैसे नंबर बढ़ रहे ना, ये उसी क्रम में आपके कमरे चलेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 10 नंबर लिखा है, मतलब ये मकर लग्न की पत्रिका है ना। तो 10 नंबर, पहले नंबर में 10, दूसरे में 11, तीसरे में 12, चौथे में 1, पांचवें में 2, छठे में 3, सातवें में 4, आठवें में 5, 9th में 6, 10th में 7, 8th में 11th में 8 एंड 12th में 9, और 9 के बाद 10th आ गया। अब फॉर एग्जाम्पल यहां पर 10 नंबर की जगह 1 नंबर लिखा है, ठीक, 1 नंबर लिखा है, तो आपके 7वें कमरे में कौन सा नंबर आएगा, कौन बताएगा? 7 नंबर ही ना, 7 नंबर ही आएगा बस। तो जिनका जनवरी मंथ हो या एरिस लगना हो, होता है उनका एक ऐसे चालू होता है, पहला रूम भी उनका वही होता है, पहला नंबर भी होता है, बट वो नंबर को कंट्रोल करने वाले प्लैनेट अलग अलग होते हैं। पहले अभी आपको मैं ये सिविल वर्क दिखा रहा हूं, बाकी इंटीरियर डेकोरेटर में बाद में बताऊंगा कि ग्रहों का प्रभाव पड़ता है, अभी मैं आपको हल्का सा याद दिला रहा हूं। तो 2 चीजें, आपका रूम अलग है, आपका कमरे का नंबर अलग है, ठीक है। इस रूम में पहला ये आपको बता दिया। अब आपको मैंने बताया कि शरीर का भाग बता दिया, 1 2 3, ऐसे ही में रिश्ते भी हमारे होते हैं। पहले कमरे में मैं स्वयं, दूसरे में मेरा परिवार, तीसरे में मेरा छोटा भाई, चौथे में मेरी माँ, पांचवें में मेरे बच्चे, छठे में मेरे शत्रु जो मुझसे नफरत करते, दुश्मनी रखते, सातवां मेरी स्पाउस का, आठवां मेरी स्पाउस की फैमिली का। क्यों? क्योंकि पहला मैं, तो मेरी फैमिली का दूसरा, ऐसे स्पाउस की फैमिली का 8वां, क्योंकि 7 1 1 2 है ना। 9th कमरा मेरे फादर का, 9th कमरा मेरे स्पिरिचुअल गुरु का, मेंटर का। 10th कमरा आपके प्रोफेशनल लाइफ का, आप जो भी कार्यस्थल करते हैं, काम करते हैं, वहां की प्रोफेशनल लाइफ का। 11th नंबर रूम आपकी एल्डर सिबलिंग्स का, भाइयों का, रिश्तों में, और आपके डिजायर्स का। ये इकट्ठा एक बार बता रहा हूं, लेकिन हर कमरे में आपका एक शरीर का अंग है, हर कमरे में आपका एक रिश्ता है, हर कमरे में आपकी कोई भौतिक वाद से जुड़ी हुई चीज है। अब कंचन के घर गाड़ी कौन सी नई है पुरानी, मैं 4था नंबर कमरा देख के बता सकता हूं। बंगला विशाल होगा, बंगले में रह रही है, फ्लैट में रह रही है, मैं 4th नंबर रूम से बता सकता हूं, ठीक है। ये सब चीजें बातें हैं, हमको ये काम में नहीं आना, पर हमें तो पहला शरीर पे जाए कि अगर बाय चांस, अब मैं प्रश्न पे आता हूं, सब अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। अगर मेरे घुटने में दर्द है, मेरे घुटने में दर्द है, तो मेरे कौन से रूम में डिस्टर्बेंस आया होगा? 10th रूम, किसने बोला? 10th रूम। एक बार अभी जो बोल देगा ना, वो डोंट रिपीट अगेन।
ओके, सेकंड टाइम उसका नंबर दिया जाएगा। 10वां कमरा। अच्छा आप बताओ 10वें कमरे में कौन सा नंबर बैठा हुआ है, जो बताओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 7 नंबर। 7 नंबर। आप बताओ 7 नंबर को कंट्रोल करने वाला प्लैनेट कौन सा है? वीनस। वो डबल तो नहीं बोला ना आपने? जो एक बार बोल दे वो डबल नहीं बोलेगा, है ना। सो 10 नंबर भी क्या लिखा? 7 नंबर। अभी वापस मैं आ रहा हूं राउंड पे। अब एक बात बताओ, मेरे बड़े भाइयों की तरफ से मुझे बहुत दिक्कत आ रही है, तो मेरे कौन से कमरे में दिक्कत होगी? 11 नंबर। फिर बोला म्यूट कर दूंगा। कौन ने बोला ये 11 नंबर पूजा। आपने पहले नहीं बोला था? पूजा, हाँ पूजा बेटा तुमने 11 नंबर बोला, चलो ठीक है भैया का नंबर। अच्छा अब दूसरा नंबर आएगा। 11 नंबर में कौन सा नंबर लिखा हुआ है? 8। नए ने बोला, किसी ने नए ने बोला ना? 8 लिखा है। 8 लगा है, ठीक है। अब 8 को कंट्रोल कौन करता है? कौन बोलेगा? मार्स। मार्स। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ये सब बार बारी बोल रहे हो कि एक ही जना बोल रहा है? मेरे को आवाज सबकी एक जैसी लगती है ना। प्लीज जो बोले वो बंद कर ले अपने आप, म्यूट कर ले अपने आप। अब एक बात बताओ, ये चीज हो गई। इसका मतलब ये कि अगर मेरे को मेरे बड़े भाइयों से परेशानी है, मुझे दिक्कत है, अगर मेरे को मेरे घुटनों से लेके ये फीट तक में दिक्कत है, तो मतलब 11th रूम मेरा डिस्टर्ब है। 11th रूम को कौन सा 8 नंबर लिखा है? यहां से प्लैनेट करेगा मार्स। तो मार्स जहां बैठा होगा उसकी स्थिति कैसी है? अगर बाय चांस वो गरीब के घर में बैठा होगा तो आपकी मदद क्या कर पाएगा? अगर महल में बैठा होगा तो बराबर आपकी मदद करेगा। तो सामान्यतः ये 12 कमरों में महल के 4 कमरे कौन से होते हैं? 1 4 7 और 10। 1 4 7 और 10। अब मैं बताता हूं, 1 नंबर में कमरे में क्या नंबर लिखा हुआ है? 10। 4 नंबर में 1 है 1। और डबल नहीं बोलेगा कोई, ठीक है। और 7 नंबर में, 7 कमरे में, 7 में नया नहीं बोले कोई। 4 वेरी गुड 4। एंड 10th में 7। तो ये हमारे जो जिस प्रकार से दूसरे शब्दों में बोलो, मैं गलत एकदम यूज नहीं करना चाहिए, ये हमारे 4 बड़े बड़े आलीशान ड्राइंग रूम हो गए, बढ़िया फर्स्ट क्लास वाले। ये महल के कमरे हो गए। यहां कोई भी प्लैनेट बैठेगा नंबर 1 आंसर देगा आपको, केंद्र में आ जाएगा। अब इसके बाद सेकंड ईयर चालू होता है। एक तो सबसे बड़ा आपका सामान्यतः 2 ड्राइंग रूम बनते हैं बड़े बड़े घरों में। एक बड़ा ड्राइंग रूम जिसमें वो लोगों को धोख देते हैं, एक छोटा ड्राइंग रूम जिनमें लोग उनको धोख देते हैं। बनाते हैं 2 ड्राइंग रूम बड़े बड़े लोग। एक छोटा था, आगे आप बोलो क्या काम है? हाँ ये आपका हो जाएगा, साइन कर देंगे। एक छोटा ड्राइंग रूम। तो ये छोटे कमरे भी 3 होते हैं, जो छोटे बड़ों में कंपेरिजन नहीं कर रहे, लेकिन बहुत मत होता है। वह होता 5th और 9th। ये 5वां और 9वां कमरा, 5th और 9th। 5th में क्या लिखा हुआ है नंबर बताना मुझको जरा, कौन बताएगा? 5th रूम में कौन सा नंबर लिखा? 2। वेरी गुड। और 9 में, 9 में जिसने नहीं बोला वो बोलेगा 6। वेरी गुड वेरी गुड 6। तो देखो आपके कमरे में जिस प्रकार 12 कमरे, अभी ग्रहों पे कुछ नहीं जाना अपने को ये 1 4 7 और 10, ये 10 जरूरी घर है। अब बताओ क्यों? पहला घर तो आपका, दूसरा चौथा हो गया आपकी माँ का, 7वां हो गया आपके पति या पत्नी का, 10वां हो गया आपकी प्रोफेशनल लाइफ का। तो ये मूल स्तंभ है आपके चार्ट के। 1 4 7 10, इसको कहते हैं केंद्र स्थान, इज अ सेंटर प्लेस, राइट। एंड 5th एंड 9th, फर्स्ट पहला 9 से चल, 9th का बेटा ये वाला, वो 1 नंबर, 1 का बेटा 5 नंबर, पहले से 5वां कमरा बच्चों का। तो 1 5 और 9 का बहुत महत्व है। 5 एंड 9 इट्स कॉल्ड ट्रायंगल। देखिए 1 5 9 इट्स कॉल्ड ट्रायंगल। तो सामान्यतः हम ये 2 चीजों पे ध्यान देंगे कि वो प्लैनेट आपका नंबर केंद्र में है या वो 1 5 9 में है, ट्रायंगल में, या केंद्र में है। अब देखो केंद्र में तो आपका 1 नंबर आ गया,
ट्रेंगल वाले हो गए आपका 5 और 9, ये बड़े ऑस्पिशियस हाउस होते हैं, ये बड़े ऑस्पिशियस हाउस होते हैं, ठीक है। और अनऑस्पिशियस हाउस कौन से हो गए, जिसको प्रकार तो बोल रहे हैं हम, दूसरे शब्दों में बोलो 3 टॉयलेट है हमारे कमरे में, 3 बेडरूम में, वह 6 8 12 6 8 12 ये मान के चलो, ये देख लिया तो आपका 25% आपको अपनी एस्ट्रोलॉजी आ गई। मेरे को किसी दूसरे की पत्रिका नहीं दिखवानी, आप अपने कमरे देखो। अब इस चीज को आप समझ गए होंगे मेरे हिसाब से। आई होप दैट आई एम एबल टू एक्सप्लेन, है ना। इसके बाद कोई समस्या आएगी बताना मुझको। तो अगर बाय चांस रागिनी परेशान है, रागिनी जाएगी, मैं परेशान क्यों हूं, फॉर एग्जाम्पल रागिनी है, किसी को भी ले लो, रागिनी परेशान क्यों, अरे 5th नंबर कमरे से यार, 5वां नंबर कमरा उसके बच्चे से परेशान है। तो 5वें नंबर प्लैनेट में कोई ना कोई, घर में कोई ना कोई ऐसा प्लैनेट होगा या दशा ऐसी होगी जो गलत तरीके कि बच्चे से परेशान। ऐसा तो नहीं जो आप पूरे के पूरी जिंदगी भर परेशान रहोगे, कुछ समय आएगा खत्म हो जाएगा। 5 नंबर, अब 50 पति पत्नी की नहीं बन रही है, बहुत झगड़े हो रहे हैं, मेरी पत्नी से नहीं बन रही, तो मेरा कौन सा कमरा डिस्टर्ब हो गया, 7 है ना। और मेरे ससुराल वालों से तो मेरी बनती नहीं साथ, कौन सा कमरा नहीं बन रहा मेरा, 8वां है, 8वां कमरा। यार मेरे पिताजी से व्यूज मिलते ही बिल्कुल भी, ठीक है, मैं व्यूज नहीं मिलते, मेरे पिताजी की तबीयत खराब है, क्या करूं, 9 नंबर। यार मेरे बॉस को देखते लगता है गोली मार दो तेरी कदम, इतना बदतमीज बॉस मिला मुझे अब की बार, क्या वो दशा ऐसी यही होगी कि आपको प्रोफेशनल लाइफ से डिस्टर्बेंस चाहिए, तो आपका 10th नंबर रूम आपका बॉस हो गया, ठीक है। अगर पता लगा यार देखो, जब देखो तो अस्पताल के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, क्या मालूम करना है, तो अस्पताल के चक्कर लगाने पड़ेंगे, तो 12 कमरा। अब इनका कनेक्शन देखो, ये 6ठा कमरा है ना, बीमारियों का होता है, बीमारियों का, कोई भी क्रोनिकल एड तो नहीं किया, इसका कोई रोग होता ना, रोग क्रोनिकल, उसका कमरा होता है 6। अब 6 का और 12 का कमरा संबंध बनेगा ही, बीमार हो तो बंदा कहा जाएगा, अस्पताल में जाएगा। तो देखो दोनों कमरे आमने सामने, ये 6ठा कमरा 12वें कमरे को देखा, 12वां कमरा 6ठे कमरे को देखेगा, क्योंकि हर कमरे में बेटा प्लैनेट अपने सामने वाले घर को देखता है, उसके बारे में बाद में बात करें, ठीक है। तो आपका पूरा निजी जीवन मैंने 4 ने बता दिया कि अगर बाय चांस मेरे परिवार में कलह चल रही है, प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा है, मतलब मेरा 2 नंबर खराब है। अगर बाय चांस मेरे प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा है, भाइयों के झगड़े चल रहे हैं और मेरा कोर्ट में केस चल रहा है, तो मतलब 2 नंबर के साथ मेरा 6 नंबर भी डिस्टर्ब है, क्योंकि 6 नंबर रोड कमरे में लीगल केसेस आते हैं। मैं मतलब 1 नंबर, मैं बीमार हुआ मतलब 6 नंबर खराब हुआ, मैं अस्पताल में भर्ती हुआ तो 12 नंबर, तो 1 6 12 ये हॉस्पिटलाइजेशन का कमरा है। 1 नंबर में, 6 नंबर लीगल केस में कोर्ट की सजा हो गई, 12 नंबर, 1 6 12। ऐसे हम इसको किसी रिजल्ट बदलते हैं, हमको इतना ही समझना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। तो आपकी जो भी समस्या होगी, फॉर एग्जाम्पल रागनी की भाई 5वें रूम से दिक्कत है। अब 5वें रूम के कहां से दिक्कत है, मतलब बच्चे से दिक्कत है। अब बच्चे को क्या दिक्कत है, तो फिर क्या करेंगे हम, 5वें नंबर को 1 नंबर कमरा बना लेंगे, मैं फॉर एग्जाम्पल 5वें नंबर को 1 नंबर कमरा बना लेंगे, तो यह यहाँ पर 1 नंबर आ जाएगा, तो यहां से 1 नंबर कमरा शुरू हो जाएगा, तो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर ऐसे इसका कमरा शुरू हो जाएगा। अभी फॉर एग्जाम्पल बहुत गहरी बात कर रहा हूं, रागिनी के बच्चे के हाथ में दर्द है, ठीक है, हाथ में दर्द रहता है, शोल्डर पेन रहता है, शोल्डर का, तो अगर मेरे को, जिनको आता ना बोले, मेरे को अगर रागिनी का चार्ट देखकर रागिनी के बच्चे के कंधे का पता लगाना है, तो मैं क्या करूंगा, पहले तो 5वें नंबर पे जाऊंगा, ठीक है। और 5वें नंबर को हम जानते हैं कि तीसरा कमरा 1 2 3 आपके शोल्डर्स का होता है। मैं 5वें नंबर से काउंट करूंगा, 3 5 6 7, मतलब मेरे 7 प्लैनेट में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ 7वें घर में कि मेरी बच्ची का कंधा खराब है। बंद करना जो जय, एक मिनट बंद कर दें। क्लियर हुआ आपको, थोड़ा डीप में ले गया आवाज में। मेरी बच्ची, रागिनी की बच्ची 5 नंबर, उसको तकलीफ क्या हो सकती है, सामने वाला बता देगा। कल ही हमने किसी से बात करते क्या बोला था, बच्चे के दांत में दर्द होता है क्या,
जबकि मेरा कनेक्शन केवल सामने जाता कि हॉरोस्कोप से, बच्चों का डिटेल भी नहीं मालूम मुझे। चीज ऐसे हम कनेक्शन करते हैं एक दूसरे के साथ, और उसके लिए बहुत टाइम है। लेकिन अभी तो हमारा मकान का बन रहा है, डोबरे खोद रहे हैं, डोबरे खोद जाएंगे, जब बन जाएगा मकान तब ड्राइंग रूम में बैठ के चाय पियेंगे। दिस लॉट ऑफ टाइम फॉर यू, फॉर द डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग कोर्स वी रिक्वायर ओनली वन, you know about the rooms and you know the which number is there and which number is which ruling by which planet, बस इससे ज्यादा हम डिमांड नहीं लगाएंगे। ओके, चलो किसी के चार्ट का एग्जांपल लेते हैं। हाँ कंचन बोलो। गुरुजी, ये मुझे जैसे आपने कहा कि रागिनी के बच्चे का नंबर हुआ 5 नंबर, ठीक है, उसके बाद उसके बच्चे को हेड पेन, लाइक सब वो हैंड पेन, तो दैट इज नंबर 3। तो फ्रॉम 5 नंबर वी हैव टू काउंट 1 2 3, सो इट विल बी नंबर 7। यस, क्योंकि देखो मैं कंचन का चार्ट देख रहा हूँ, तो मेरे को क्या कंचन के, मैं कंचन से बात कर रहा हूँ तो कंचन के मैं कमरे में जाके बात कर रहा हूँ, ठीक है। और वहीं अगर बेटी की बात कर रहा हूँ तो मैं कंचन के 5वें कमरे में गया, बेटी के कमरे में गया तो बेटी का नंबर 1 का गया, वो बेटी के लिए 1 नंबर कमरा हो गया। और बेटी का कंधा तो बेटी का 1 नंबर है, 5 6 7 1 2 3, बेटी का 3रा कमरा, आपका 7वां कमरा। क्लियर नहीं क्लियर अभी भी? तो फिर उसका जो है नंबर 7 हमको देखना पड़ेगा कि उसमें क्या प्रॉब्लम। ओके, अब समझ में आएगा। ओके, एवरीबॉडी क्लियर? Danya, clear? Got it? Confusion? Vivo has a question, Guruji. She's raising hand. I've unmuted you. who है क्वेश्चन? Vivo unmute किया है मैंने आपको, हाथ रेज कर रहे हैं। हाँ बोल। Hi, I am understanding a little bit. I'm starting to understand now. Just what I'm saying is there is a different 2 things. First thing, their house number, and there is a number situated in the house. तो both thing you don't merge. पहला आप कमरे समझ लें, उसके अंदर फिर अपन नंबर बिठाएंगे बाद में। ओके, सो फॉर एग्जांपल वी आर सीइंग ईच अदर हाउस, एवरीवन हाउस, आपके पूरे रिश्ते आपके चार्ट में हैं। मेरी पत्नी का भाई, मेरी पत्नी का छोटा भाई इज माय वाइफ, माय वाइफ रूम नंबर इज 7, ठीक है, एंड माय वाइफ्स यंगर ब्रदर, मतलब 7 फर्स्ट हो गया, 7 8 9। तो अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि आपके भाग्य चल नहीं रहा है, तो आपके पास अगर साला है बीबी का, कोई थोड़ी गिफ्ट दिया उसको, सीधा चेंज। गॉट इट? कोई भी गिफ्ट ऑनलाइन पहुंचा दो उसके पास आपके साले को, तो आपने साले को खुश करा तो आपका 9th कमरा खुश हुआ कि नहीं हुआ? कौन बताएगा? यस, दिस ओनली वी, एक मिनट बेटा बाद में बात करो। ओनली वन थिंग, अगर मेरे को लग रहा है कि यार मेरी प्रोफेशनल लाइफ सेटल नहीं चल रही बराबर, तो मेरे कौन से रिश्ते से बात करना पड़ेगी? कौन बताएगा? मेरी मदर इन लॉ से मैंने 1001 बार लोगों को एग्जाम्पल दिया हुआ, उसकी प्रोफेशनल ठीक नहीं चल रही थी, मैंने क्या अपनी मदर इन लॉ से बात करो। अब मैंने क्यों बोला? क्योंकि मेरी वाइफ का 7 कमरा, ठीक है, और मेरी वाइफ की मदर का 7 8 9 10, और वही 10 कमरा मेरी प्रोफेशनल लाइफ का हुआ। यस यस, गॉट इट? क्या भी नहीं आया समझ? तो बात ध्यान रखिए, वी आर हीलिंग आवर प्लैनेट्स with the help of part of the body and our relations. हम ये नहीं कह रहे कि नदी में सामान बहाओ अपन, नहीं, हम हमारे रिलेशंस को हील कर रहे हैं। हो सकता है आपके मदर इन लॉ से आपकी नहीं बनती हो, इस कारण से प्रोफेशनल लाइफ डिस्टर्ब चल रही है। ओके, हाँ, आप किसने बोला था वहां? बेटा तुमने हाथ उठाया ना, बोल। गुरुजी, जैसे आपने अभी कहा कि 7 नंबर इज सपोज स्पाउस का, ठीक है, उसके बाद आपने कहा कि 10 नंबर विल बी मदर इन लॉ। हाँ, तो बिकॉज मदर इज 4 नंबर, दैट इज 7 + 4 = 10। यस, सिंपल। कंचन जी बहुत ज्यादा आ गया, कंचन जी वाह, मानना पड़ेगा। नहीं गुरुजी, 7 11 10 कैसे हो गया? 11 1 7 तो उसमें क्या होता है, इसमें 7 को भी काउंट करना पड़ता है अपने को। वी हैव टू काउंट 7 आल्सो। ओके गुरुजी, सॉरी, थैंक यू। ओके, how beautiful this shastra.
अभी पोस्टमार्टम करने के लिए बासु है हमारे पास, लेकिन बासु की अभी जरूरत नहीं ले रही हमको, हमें पोस्टमार्टम नहीं करना। अभी तो हमें थोड़ा अवेयर रहना है कि हमारा शरीर क्या है, नंबर 1। नंबर 2, कई लोग मुझे बोलते हैं गुरुजी कोर्ट के केस से परेशान है कोर्ट के केस में, पैसा खर्चा हो रहा है फालतू। अब ये कई चीजें आगे की बात है जो रूम से बताऊंगा, लेकिन अभी आप लोगों के पास ये क्लियर है ना कि आप लोग जो राशि दे, ज्योतिष बताता राशि आप लोग कैसे देखते हैं। आपके 12 घरों में जिस घर में मून सिचुएटेड हो, मून हो, वह नंबर आपकी राशि हो गया। इफ योर मून सिचुएटेड इन द नंबर 7, यू आर इन द लिब्रा, आपकी लिब्रा राशि है। यू डोंट गो ऑन द इंग्लिश कैलेंडर, डेट ऑफ बर्थ है वो अलग है। अगर मेरा जन्म, अगर बाय चांस मेरा मून 4 नंबर में है, जहां पर वो कमरा छोड़ दीजिए, कमरे का उससे राशि से कोई मतलब नहीं, वो मून कोई से भी कमरे में हो, लेकिन वह जिस नंबर के साथ बैठा होगा वह नंबर की राशि हो गई आपकी। लेकिन इतना डिटेल में अपन जाएंगे नहीं, राशि से भी फर्क पड़ता नहीं। क्लियर? तो आई होप आई एम लिटिल बिट एबल टू एक्सप्लेन। अभी मैं केवल चार्ट से और आपके पार्ट ऑफ बॉडी के और रिलेशन से मैं आपको कनेक्ट करूंगा, नंबर पे भी नहीं जाऊंगा। ठीक है, अभी मेरा पहला चार्ट ये है। अब देखो दूसरी बात आता हूं मैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं मेरे अपने गुरु के प्रति पूरा समर्पित हूं और गुरु के आश्रम में जाके काम कर रहा हूं, तो मेरा नंबर कौन सा होगा? मैं गुरु के लिए काम कर रहा हूं। 10 नंबर नहीं, 9 होगा, 9। 9 नंबर मेरे गुरु का है ना। और अगर मेरा कर्माधिकारी योग हुआ, कुछ ऐसा हुआ कि 9 तो 10 का रूप का कनेक्शन हुआ, तो मैं या तो पिताजी के गद्दे संभाल रहे होंगे, गले बैठा हूंगा, या मेरे स्पिरिचुअल गुरु के आश्रम में बैठा हूंगा। कई लोग बोलते हैं कि गुरुजी सब तो रूप तो सेम है, अलग अलग प्लेसमेंट में जो प्लैनेट बैठा है, जो जैसे 2 और 7 को वीनस कंट्रोल करता है, तो वीनस के प्लेसमेंट में पता लगेगा कि वो 2 नंबर और 7 नंबर लिखा है, उसका फल क्या मिलने वाला है। तो मैं अगेन बोल रहा हूं, मैं जस्ट एक अवेयरनेस के लिए आपको डाला, ना आपको याद करना ना कुछ करना है, केवल एक अवेयरनेस के लिए करा कि अब मैं आप जब कोर्स लूंगा तब मैं आपको बता दूंगा कि 12 कमरे ये हैं, ये आपके रूम है, अगर कोई तकलीफ हो तो चार्ट में प्लैनेट हीलिंग कैसे करेंगे। ठीक है, क्लियर? अब मैं क्वेश्चन राउंड पे आता हूं। जो भी आपने जितनी बात सुनी है कोई समझ में नहीं आ रहा, मुझसे पूछो, बताऊंगा। हाँ बेटा तू पूछ, बहुत देर से बोल रही, तू पूजा है ना बेटा? खोल, हाँ खोल, ओपन, अनम्यूट कर अपने आप को। हाँ अंकल, पूजा ही हो। हाँ बेटा बोल। आज तो फर्स्ट कृष्णा जी के बाद में आज फर्स्ट सेशन मैंने आपका ज्वाइन किया है। चल बेटा, गॉड ब्लेस यू। तू आया कर रोज 8:30 से 9:30, ठीक है ना बेटा? हाँ हाँ, पूरी कोशिश करूंगी। चल हाँ, कोशिश करना बेटा। अंकल प्रॉब्लम तो आपको पता ही है। प्रॉब्लम बाद में बात करें, प्रॉब्लम क्या पे नहीं करते, मुझे मालूम, प्रॉब्लम की डिस्कशन नहीं करूंगा नहीं तो मुझे ये सब जो आप चार्ट बता रहे थे ना, हाँ। उसमें तो फिर उस हिसाब से अगर मैं देखूं तो मेरे से ऐसा लगता है कि सारे कमरे ही इधर उधर बैठे हुए हैं, कुछ बेटा समझ में ही नहीं आया। सबको ऐसा लगता है, तेरे को अकेला नहीं बेटा, सबको ऐसा लगता है कि मैं सबसे ज्यादा परेशान हूँ, है ना बेटा? तो अभी चार्ट के बारे में बात करें। तू पहली बार आई ना बेटा, तो समझ तुमने एक्चुअली ओके। अब आपको समझ में आ रहा है पूनम जी, हमारा शरीर। गुरुजी। पूनम कहाँ है? पूनम आप अनम्यूट कर दो। जय जी। यस यस, पूनम जी और अनम्यूटेड। मेरा एक सवाल था, जैसे अभी हमने कहा कि 10th रूम अगर है वो मदर इन लॉ का है, तो हमें उस रिलेशनशिप को हील करना चाहिए, लेकिन मान लो अगर मदर इन लॉ ही नहीं है तो फिर कैसे करेंगे? ये एक पार्ट बताया मैंने आपको, है ना? अच्छा, मदर इन लॉ पे अगर बाय चांस या तो मदर इन लॉ हो गई, है ना, या आपके घुटने हो गए, या आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो गई, है ना। अगर मदर इन लॉ नहीं है मतलब शादी नहीं हुई, नंबर 1। अगर आपकी शादी नहीं हुई तो 7th रूम एक्टिव ही नहीं हुआ, तो आपका 10th रूम एक्टिव वाली बात ही नहीं। नंबर 2। नंबर 3, कई केसेस में ऐसा होता है 10 नंबर सासू रहती, चली खत्म हो जाती, तो यू कैन, वो जो जितना समय 5 एलिमेंट बॉडी रख के गई है उनसे ही ब्लेसिंग मांग सकते हो आप, उससे बहुत जल्दी कमरा होगा। आप कहीं ना कहीं अपने रिश्ते जो जिनसे आपका म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर सेट नहीं हो रही है, वो कहीं ना कहीं कमरों में घिरे पाओगे आप। अभी मैंने अभी आज बहुत दिनों बाद में ज्योतिष सेशन लिया है, आज केवल रूम नंबर तक ही अपन रखते हैं, तो डीप में जाएंगे रूम नंबर और रिलेशन, ये कल भी अपन रिपीट करेंगे इसको, कि मैं आपको कमरे नंबर दूं और रूम नंबर में क्या है, बस ये 2 अंतर पता लग जाए।
मैं आपको देखिए, आपके पास एक 18 नंबर याद है आपको, लिख लो सब। 18 नंबर, 27 नंबर, 36 नंबर, 18 नंबर, 27 नंबर, 36 नंबर, ठीक है। 1011, 912, बस ये लिख लो आप। मतलब क्या? 912 मतलब 9 और 12वां, इसको कंट्रोल करता है जुपिटर। 1011 10वां और 11वां कमरा, इसको रिप्रेजेंट करता है सैटर्न। ऊपर आइए, 1 और 8 मार्स, 3 और 6 मर्क्यूरी, Mercury. 2 और 7 वीनस, है ना। और 4 नंबर मून और 5 नंबर सन। अब इसके अंदर 2 चीज और है, ये आपको बता रखा था मैंने कि आपको एक एक ही चीज दी हो। आपको हार्ट भी एक है, लंग्स भी एक है, बाकी सब चीजें 2-2 है। आपके 2 हाथ है, यस। तो प्लानिट वो है, इस हिसाब से बटा। तो अभी आज मेरा बताने का मकसद ये था आप लोगों को कि सिर्फ इंटेंशन ये था कि आप रूम नंबर समझ जाए, वो एक एक पार्ट क्या होता है बॉडी उसमें पता जाए। और उस रूम में जैसे सबके 12 कमरे हैं, जैसे क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज नंबर, और उसमें जो नंबर पड़ता है उससे उसकी लाइफ चेंज हो जाती है। उससे 4 नंबर लिख गया तो पता लगा ये भाई ये कर्क लगने की पत्रिका है, मतलब मून कंट्रोल करेगा इनकी होल लाइफ को। 10 नंबर लिखा मीन सेंटर कंट्रोल करेगा। तो कंट्रोलर मतलब कार का स्टीयरिंग किसके हाथ में रहेगा? वो रहेगा। उसके बाद एक और चीज आती है, इसको कहते हैं दशा। टाइम टू टाइम ये प्लैनेट का, जब एक बात और ध्यान रखना आपको, यू डोंट फील दैट ऑल प्लैनेट गिव द ट्रबल सेम टाइम। अपना अपना टाइम आता है। एक का सन का आया तो सन का कुछ ईयर फिक्स है 7 साल। राहु का आया, राहु के 18 साल। इनका घर नहीं होता, राहु और केतु को नहीं। मंगल का 10 साल। तो ये जो है ना 9 साल, इनका टाइम आता है। ये फिर जो पर्टिकुलर दशा चलती है इसकी टाइमिंग की, उसके हाथ में पूरा प्लैनेटरी सिस्टम हो जाता है, कंट्रोल होता है हॉरोस्कोप का। तो अभी उस पर नहीं जा रहे हम तो केवल ये जा रहे हैं कि अगर आपको तकलीफ है तो अपन रिलेशन से अपन अपने पार्टनर, और मैं इतना ही बोल रहा हूं, ये एक और चीज दे रहा हूं आपके पास नहीं। अगर आपके पिताजी का तबीयत खराब है, अगर आपकी माताजी का तबीयत खराब है, राइट, माताजी से बन नहीं रही आपकी, पिताजी से बन नहीं रही, बड़े भाइयों से बन नहीं रही आपकी, तो पर्टिकुलर उस पार्ट पे ध्यान ले जाओ। मां मतलब चेस्ट, है ना, आंखें बंद करी, चेस्ट पे ध्यान लेकर, बढ़िया चेस्ट तो आपको कोई दिक्कत नहीं, अस्थमा तो नहीं, ध्यान रखा। मम्मी का चेहरा यहाँ पे लेकर आया, 11 टाइम एक्सेल किया, माँ का चेहरा देख के पानी पिया, माँ को फोन लगाया, 1000% योर मदर विल गेट ए बेनिफिटेड। मैं नक्षत्र देश में नहीं जा रहा हूं, मैं केवल आपके पार्ट ऑफ बॉडी से रिलेशन को दोनों को हील कर रहा हूं और वर्किंग लाइफ को हील कर रहा हूं, ठीक है। अब एक और चीज आखिरी लास्ट ले रहा हूं यहां पर। अगर बाय चांस मेरी ननद मुझे बहुत परेशान कर रही है, जैसे लेडी फॉर एग्जांपल कंचनी, रिंकू की ननद बहुत परेशान कर रही है, मतलब रिंकू की ननद कौन हो गई? अब रिंकू की ननद जेठानी, दो चीज होगी। रिंकू की ननद मतलब भाई की बहन। तो अब रिंकू का भाई कौन सा होगा, छोटा या बड़ा? तो पता लगा भाई बड़ा है, तो 12 नंबर पे, 11 नंबर पे आ गए हम सीधा। यस 11 पे आएंगे ना, है ना। वो 11 पे, छोटा है तो हम 3 नंबर पे आ जाएंगे। और 3 नंबर वाले की बहन, फिर समझना आप, आपकी हस्बैंड का ब्रदर, हस्बैंड का, जैसे फॉर एग्जाम्पल 3 नंबर, रिंकू का ब्रदर छोटा, रिंकू के हस्बैंड का, रिंकू का हस्बैंड 7 है ना, सॉरी 7। अब इसकी ननद मतलब 7th की सिस्टर निकाल रहा है अपने को, छोटा हुआ तो 7, 8, 9 नंबर आ जाएगा, और अगर बड़ा हुआ तो 5 नंबर आ जाएगा, 11वां कमरा आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं अगर वहां पर ध्यान रख के हम चाहें तो रिलेशन भी हील हो जाता है, आपके पास फोन आ जाएगा आगे चल के। अगर शरीर खराब है, उस रिलेशन को एक्टिवेट करने के लिए कुछ छोटा है तो गिफ्ट पहुंचा दो, उसको अप्रत्याशित खुशी होना चाहिए कि मेरे पास, अरे यार भारती ने भेजा है,
अरे ये चीज होती है, वो खुशी होती है, वो खुशी एक ब्लेसिंग का वो काम करती है और आपके रूम को हील करती है। मेरा बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गए आप लोग, लेकिन इतना मत हो, केवल आपने रिश्ते और शरीर के अंगों से अपन अपने आप को ठीक करेंगे और बाहर की दुनिया को भी। अब मैं थोड़ा सा परिचय देता हूं कि बाहर की दुनिया आपसे कैसे कनेक्टेड है। पहला कमरा, हाउ यू लुक। अगर पहले कमरे में कोई खराब प्लानेट आके बैठ गया, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट रूम में आपको राहु आके बैठ गया, तो आपके पहले चेहरे में कहीं ना कहीं चोट का निशान होगा, है ना। अपन प्रिडिक्शन पे नहीं जा रहे हैं, लेकिन देख लेना। अब फॉर एग्जाम्पल आपका राहु प्लानेट 10th नंबर में बैठा है, तो आपकी कोच, इसका नंबर क्या है, घुटने में कहीं ना कहीं चोट का निशान होगा ऐसा। लेकिन हमको उससे मतलब नहीं है, हमको तो हमारा जो बॉदरेशन वरिष्ठ चल रहा है प्रेजेंट में, उसको हील करना है ना। तो उसके लिए रिलेशन, और मैंने पार्ट ऑफ द बॉडी बता दिया आपको, बीमारी का बता दिया, रिश्ते बता दिया, धीरे धीरे बढ़ते तो आपको पूरा तो पूरा। अब बाहर की दुनिया के चलते हैं। पहला कमरा आपका अपीयरेंस का, सेकंड नंबर आपकी इनकम का। इनकम हर आदमी को चिंता रहती है मेरी इनकम, अगर इनकम कम ज्यादा हो रही तो आप दूसरा नंबर कमरा उसके देख के इनकम बता सकते हैं। थर्ड नंबर उसका करेज, कई लोग रहते हैं ना हिम्मत वाले रहते हैं, उसका हिम्मत देखना हो, करेज, तो करेज देखना हो तो नंबर। फोर्थ नंबर उसकी लग्जरी कैसी घर में, अगर फोर्थ नंबर अच्छा होगा, बड़ा प्लानेट होगा, शुभ होगा, तो बड़ा बंगला होगा, बड़ी कार होगी, प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। वो पांचवा कमरा आता है आपका थोड़ा पास कम का, लेकिन आपके एजुकेशन का, आपकी कितनी पढ़ाई करी हुई, अगर बच्चा हर्डल के साथ तो पढ़ाई हुई, अगर कोई ऐसा बेटा प्लानेट राहुल बैठ गया तो आपकी हर्डल के साथ पढ़ाई पूरी हुई होगी। ऐसी सब बातें हैं। तो ये सब बातें आती हैं, ये 12 के 12 रूमों में आपको पता लगेगा जब आप पूरा डिवाइन पोस्टर का कोर्स करेंगे, और बाकी आधे लोगों को तो मालूम नहीं है। ओके, तो अभी मैं 2-3 प्रश्न और लूंगा और उसके बाद हम सुंदर सा ध्यान करेंगे। और आपने सबने निकाल लिया अपने 6-8-12 में देख लिया कौन कौन से प्लानेट बैठे हैं। अगर आप अभी कनेक्टिवली नहीं करेंगे, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं फिर फोन पे बात करें, है ना। बाकी ऐसे आप खुद ही समझ जाए, खुद ही निकालने की कोशिश करें, और हम ये फ्राइडे को क्वेश्चनरी राउंड रख लेंगे, पूरा से क्वेश्चनरी राउंड, सबके चार्ट पे अलग अलग बात करेंगे, ठीक है। नंबर 3, एनी क्वेश्चन टिल मैंने अभी तक जो बोला, अगर आपको ऐसा लगता है शर्म आ रही, यू कैन टॉक विद मी लेटर। अगर आप ऐसा प्रश्न आया कि इससे सबका लाभ होगा, यू कैन कॉल। यस रागिनी। गुरुजी, जैसे पूरी बॉडी में अगर प्रॉब्लम है, बाल की प्रॉब्लम है, स्किन की प्रॉब्लम है, तो ये तो पर्टिकुलर नहीं हुआ ना। नहीं, आप देखो इसको क्या होगा, एक तो आपका जो ये फर्स्ट रूम इफेक्ट होगा तो पूरी गाड़ी खराब होगी, ठीक है। अब आपका ये यहाँ पर कोई भी किस क्षेत्र में, अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को स्किन की एलर्जी हो गई, मेरे पूरे शरीर में फैल गई, तो स्किन का कारक कौन, स्किन तो पूरे 12 कमरे में ही है, ऐसा तो नहीं कि बाहर कोई यहाँ पे नहीं। तो उसके लिए हमको मर्क्यूरी का देखना पड़ेगा प्लान, और फर्स्ट रूम पे हमारा पूरा ध्यान जाएगा, पूरा बॉडी खराब होगा। इंडिविजुअल बताओ, यदि क्वेश्चन मैंने जो बोला आपको उससे बताओ, आपने अच्छा क्वेश्चन किया। अब ब्लड संबंधी दिक्कत होती है किसी को, तो उसमें मर्क्यूरी का मार्स भी आएगा, क्योंकि मार्स रिप्रेजेंट द ब्लड, है ना। बट इसको हम एक कमरे में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते पर्टिकुलर स्किन डिशेस को, क्योंकि स्किन तो पूरे 12 कमरों में रहती है। और कोई बोलना चाहेगा? लेकिन हाँ बोलना। गुरुजी, फिर प्लेस ऑफ बर्थ का क्या फर्क है उसमें? अगर कोई बच्चा इंडिया में वेरी गुड, आप प्लेस ऑफ बर्थ का सूर्य की किरण जहां सूर्योदय से कनेक्टेड रहता बर्थ प्लेस, ठीक है। आपकी सूर्योदय, हाँ, अब आप हिंदुस्तान में देखेंगे सबसे पहले सूर्य अरुणाचल प्रदेश में उगता है, ठीक है। तो उसके रेस कौन सा नक्शे की, तो उसके लिए बर्थ प्लेस हम देखते हैं। अब आज ये बनी जया यहाँ पे बैठी है यूएस में, इसका चार्ट देखना तो बेंगलोर वाले ही देखेंगे, ओके।
तो उसकी डिग्री सन हिसाब से रहती है। अक्षांश रीटान के लिए धरती जो गोल है ना, तो कितनी डिग्री पे इसका जन्म हुआ, तो उसके ऑटोमेटिकली वैज्ञानिकों ने बना के रखे, तो आप बर्थ प्लेस डालते तो उसके अक्षांश के हिसाब से आ जाए। ऐसे कोई मोटा बदलाव नहीं आता हिंदुस्तान में, लेकिन थोड़ा बहुत अंशों से बदलाव आ जाता, जो कि माइनॉरिटी ज्योतिष लोग ही बता सकते हैं। ठीक है, अगर आप हिंदुस्तान में कर रहे हो तो बाकी प्लैनेट सब सेम आएंगे। हो सकता है एक डिग्री इधर उधर हो जाए, क्योंकि हिंदुस्तान का टाइम सेम है, लेकिन वह कंट्री के बाद क्या टाइम होता है। लेकिन हाँ, हिंदुस्तान में भी टाइम होता है, कहीं ना कहीं हम इसमें थोड़ा बहुत माइन्यूट चेंज होता है, जो हम बोलते हैं नक्षत्र का। क्लियर रागिनी जी? क्लियर। अब हेलो कैसी बेटा तू? बढ़िया। हाँ, नमस्ते गुरुजी, अच्छी हूँ। गुरुजी, ये 10वां घर अगर मदर इन लॉ चल बसी तो हम ये भी कर सकते हैं ना, मामा के बच्चे भी 10वां घर होता है ना, उनको भी गिफ्ट भेज सकते हैं ना, मामा के बच्चे 10वां घर हो सकते हैं ना? ये तो और हमसे बड़ी वाली एस्ट्रोलॉजर बन गई तो मामा। लेकिन बेटा क्या होता है, ये ब्लड कनेक्शन नहीं होता। ये मामा का बच्चा मतलब वो कितनी अलग पीढ़ियां हो गई, मामा तक सीमित रख सकते हैं हम। लेकिन अगर बाय चांस आपने शायद पूनम जी का उत्तर देने की सोची होगी, ये बहुत दूर का हो जाता है। ओके। ये बाकी क्या होता है, हम ये पास के रिश्ते में, ये बहुत रेयर केस में होता है कि शादी नहीं हुई जिनके लिए क्या करो, तो उनके लिए भी हम दूसरा चाहे वो कर सकते हैं। अगर आपके गुरु का परिवार हो, वो भी 10th रूम हो गया। हाँ। आपके पिता का परिवार है, वो भी हो गया, जिसमें आपके दादा दादी आएंगे, वो भी हो गया ना। हाँ। तो अपन जितना क्लोज आ सकते हैं उतना है। ओके। इसे तो हर रिश्ते में एक घर में कम से कम 5-5 7-7 रिश्ते रहते हैं, बट वी डोंट वांट टू गो इन द डीप। जस्ट वही करेंगे ऑटोमेटिकली। एक बार सीख गए तो जैसे एलोवेली ने बता दिया, वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी एलोवेली, इमीडिएटली 6 रूम से 5वां नंबर मामा का बता दिया उन्होंने, है ना। ऐसे कमरे बनाना है। मेरे दादा का कमरा कौन सा, मेरे नाना का कमरा कौन था, सब प्लैनेट भी एक एक रिश्ते को रिप्रेजेंट करते हैं, और हर कमरे भी एक एक रिश्ते को रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे को देखना हमारी समस्या क्या है। ये हम डिवाइन एस्ट्रोलॉजी कोर्स में करवाते सबको, है ना। अभी हमारा 18 तारीख से कोर्स हो रहा है, आप सब लोग भी ज्वाइन कर ही सकते हैं, बट ये टाइम थोड़ा चेंज है, 5:30 से है हमारा सैटरडे। गुरुजी, एक और प्रश्न है गुरुजी। बोल बेटा, बोल। रुद्रज्ञान जब मैं कर रही हूँ तो आपका वीडियो चालू करके मैं कर रही हूँ, तो वहाँ 37 टाइम्स आपने चैंटिंग किया था, 27 आपने बोला था पहले, तो इसीलिए कंफ्यूज्ड हो, कितना भी चलेगा। तू तेरे से 27 तू करा कर, मैं इसका पूरा बना के दे रहा हूँ। मैं अभी क्या होता है, हम भी भाव में आकर क्या बोलते हैं, हम भी ध्यान में रहते हैं उस वक्त, है ना। तो अभी बोला क्या आपको, तो मैं पूरा अभी जया जी बना रही है, मैं आपको प्रिस्क्रिप्शन दे दूंगा पूरा रुद्र ज्ञान का 90% कंप्लीट। मेरे को टाइम नहीं मिला, जया ने तो कंप्लीट करके रखा है, मेरे को टाइम नहीं मिला। आई एम टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ना। जया ने तो कब से कंप्लीट कर दिया, मेरे को समय नहीं मिला उसको देखने का, तो मैं कंप्लीट अभी तक रुद्र ज्ञान का किसी का पेपर नहीं आया, तो यू वेट फॉर दैट। ओके ओके, गुड, वेरी गुड। एनीबॉडी एल्स? अंकल जी, I have muted you. Oh, I think somebody else. ये जो आपने बोला था ना, नंदो का कमरा जो होता है, हाँ, तो बेटा तू अभी तेरी समस्या बाद में बात करेंगे बेटा, तू तो बात करूंगा फोन पे, है ना। अभी तो नॉलेज भी नहीं, पहली बार आई बेटा। नंबर क्लियर? ओके। Kanchan ji has a question. I think it's Rinku, right? रिंकू जी को अनम्यूट I see a different last name. I don't recognize. Guruji. यस Guruji, बोल बेटा। which I mean, in the 6th, 8th, and 12th, what kind of planets should be present? Whether benefic or malefic? I am not talking about either benefic or malefic. We are going the deep astrology. भाई एक विमल योग होता है, व्याव योग होता है, ये रोगों के बारे में ओवरऑल कंसेप्ट में 6, 8, 12 इज ए नॉट ट्रीटेड एज अ गुड हाउस एज पर एस्ट्रोलॉजी। उसमें अंदर में कौन सा इफेक्ट क्या देगा आप, तो कभी ये भी होगा कि भाई 6 वाले छठे कमरे में जो प्लैनेट बैठा है, वो छठे कमरे का जो प्लैनेट बैठा उसके 2 कमरे अगर 8 12 पे हो तो योग बनता है। तो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट योगास, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द 6, 8, 12 इज नॉट ए गुड रूम, बिकॉज 6 रूम आपको कहां देगा, बीमारी देता है, 6 रूम आपको लोन देता है, 6 रूम आपको कर्जा देता है, 6 रूम आपको कोर्ट केस देता है ना। ये
8वां कमरा आपको एक्सीडेंट देता है और 12वां कमरा आपको जेल देता है विदेश। इस कारण से हम कहीं ना कहीं इसको बोलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव में भी आता है, वो तो अप्लाई होता ही है। लेकिन हम शुरुआत में बात करो कि शुरू में हम ABCD सिखाएंगे, XYZ तक नहीं पहुंचेंगे। तो 6, 8, 12 नॉर्मली वी सीज इट इज नॉट गुड रूम्स। मैंने आपको पार्ट ऑफ द बॉडी का ही बता दिया है ना। सबसे ज्यादा जरूरी पेट, हमारा रेक्टम एरिया 8, 12th हमारा पैर है ना। तो 6, 8, 12 ये रूम बताए गए हैं, ठीक है। एनी कंसर्न कंटिन्यू करोगे, कुछ और पूछना? We are not talking about the place. We are not talking about the placement of planets. कि मेलेफिक प्लैनेट होना, ये अभी इस बात ही नहीं कर रहे। बट जैसे 4 रूम्स होते हैं, 1, 4, 7, 10, there's a good planet. 1, 5, 9 there's triangle, there's a good room. और 6, 8, 12 ये नॉर्मली कहा जाता है कि रूम्स अच्छे नहीं होते। ओके, क्लियर? वी आर कीप लिमिटेड अबाउट टू रूम ओनली, है ना। तो मेरे हिसाब से आज मेरा जो समय है उसमें 5 या 10% तो आपको समझ में होगा कि मेरे कमरे अलग होते हैं, उस कमरों में बैठे गए गार्डों के नंबर अलग होते हैं, वो गार्डों के नंबर के मालिक प्लैनेट होते हैं। यस। अब तालिब अफगानिस्तान का 1 नंबर का मालिक छोड़ के भाग गया, अब काम करनी, वो वहां पहुंच गया, वहां कहां पर, दुबई। 1 नंबर कोई और आके बैठ गया, तो क्या हुआ, पूरा 12 कमरे उसके हिसाब से चले, पूरा अफगानिस्तान क्लियर हो गया। तो लगना इज द मेन। ओके, यस। स्माइल प्लीज, स्माइल प्लीज, स्माइल प्लीज। या चलो अब हाँ पर क्या करते हैं। अभी आज मैं आपको ना, देखो इसमें वी आर इन द प्रोसेस, डिवाइन एस्ट्रोलॉजिंग प्रोसेस इज सच ब्यूटीफुल प्रोसेस where you heal your every relation, you heal your every room. Normally previously we are doing the part 1 part 2 course, now here we combine it, part 1 part 2 both course we merge it along with the Bhasma Yoga. It's very beautiful package मेरे ख्याल से अधिकांश लोगों ने कर ही रखा है, और अगर 18 को टाइम मिले तो रिपीट भी कर लेना, सैटरडे संडे को मिला आपको तो। लेकिन आप लोगों को शायद यूएस वालों की टाइम बहुत गलत ऑड हो जाएगा आप लोगों के लिए, 5 बजे का, इसे सेल्स को 5 in the evening गुरुजी। हाँ बहुत गलत हो जाएगा। IST टाइम 5 बजे है क्या शाम? हाँ शाम को 5:30 बजे। हमारे लिए सुबह 4:30 है, न्यूयॉर्क के लिए वर्क होगा। न्यूयॉर्क के लिए वर्क हो जाएगा। बाकी मैं तो उस दिन डिसीजन लेने के टाइम पे कि कौन सा टाइम सूटेबल है, तो मुझे बोला गया था कुछ लोगों ने कि गुरुजी हमको सुबह शाम को दे दो 5:30 का, तो मैंने उनके लिए 5:30 का टाइम रख दिया। वो न्यूयॉर्क वाले लोग होंगे, मैं तो पहले दिन करूंगा, जो भी टाइम फ्लोट करूंगा, जब कोर्स के अंदर पार्टिसिपेंट देखूंगा कौन कहाँ से, उसके हिसाब से मैं चेंज करके बिल कर दूंगा सबको। ओके चलो एक और बात बताता हूं आपको। प्लैनेट कहीं भी हो, समस्या कोई भी हो, प्लैनेट कहीं भी हो, कमरा लग्न तुम्हारा कोई भी हो, समस्या कोई भी हो, अब मैं उपाय पा रहा हूं। अगर कोई चीज सता रही है आपको, आप स्वयं का स्वभाव सता रहा है आपको, यू आर फ्रस्ट्रेटेड विथ योर ओन सेल्फ, इट्स कॉल्ड, द ओशो सेड वेरी ब्यूटीफुली, इट इज सेल्फ वायलेंस, आत्महिंसा। कितना अच्छे शब्द है। कई बार तो आते हैं हम अपने आप से परेशान हो जाते हैं, क्या करूं, क्यों करा तूने ऐसा, मार लेते हैं अपने आप, होता ना। ऑन माय मिस्टेक वी पेनलाइज आवरसेल्फ। अगर कोई हाथ में है, फॉर एग्जांपल मेरी मदर इंडिया में दूर है, वहां पहुंच सकता है, मेरी मदर की मदद नहीं कर सकता, क्या करूं यार, आज होता ना, ऐसा होता है ना। फॉर एग्जांपल जय ही है, जय मम्मी सिएटल में इंडिया में। फॉर एग्जांपल नीरू है, नीरू की सासू पता लगे देहरादून में रहती है, बहुत तबियत खराब है, अब देहरादून तक जाने में टाइम तो लगेगा ना, क्या करूं। तो वह फ्रस्ट्रेशन जो आता है ना, जिसमें आप करना चाहते हो लेकिन परिस्थिति आपको अलाउ नहीं करती, उस सिचुएशन में अपने आप को हैंडल कैसे करो, वो मैं आपको बता दे रहा हूं। यू गो इन द किचन, you go in the kitchen anytime, don't bother about the evening time at all, open the tap, जिस टेप से आप पानी किचन का खाना बनाने को लेते हो,
वह पानी आपने हाथ में लिया, दो हाथ में डाला, आंखें बंद करी, जो भी समस्या है वो जाके पानी डाला, थोड़ा गीला लगा लिया चेहरे पर, आके बैठ गए जहां आपका सोते उस स्थान पर, वहां पर बैठ गए, चेहरा गीला ही रहने देना आप, थर्ड आइज पे अपने आके 11 टाइम ब्रेथ, एक्सेल बाय द माउथ, ओके। नोस्ट्रल सांस है ना, मुंह से छोड़ना और अपने आप को चेक करना, अपने आप को चेक करना। मैं लॉजिक बता रहा हूं आपको, उसके पीछे होगा। आप परेशान हुए, आपको एक पंच तत्वी शरीर, 5 एलिमेंट बॉडी, 5 एलिमेंट में 70% वाटर है, यस, ओके। तो विच इज द प्लेस ऑफ मेन सोर्स ऑफ वाटर? मेन सोर्स ऑफ वाटर कौन सा हुआ? टंकी वंकी पॉडी। बट आप जहां से पानी निकल गया, वो खाना बनता है इस पानी से, उस स्थान तो वो हुआ, यस नो? प्लीज प्लीज, समझ में आ रहा है सबको? तो वह पानी अपने हाथ में लेना, कुछ देर आंखें बंद करके, जो भी परेशानी तनाव सोचना, बाकी सिंक में डालना, चेहरा गीला कर लेना, अपने पलंग पर जिस स्थान पर आप सोते हैं, सिट देयर, कीप योर आईज क्लोज, स्पाइन स्ट्रेट, टेक ऑफ योर फुटवेयर एंड ग्यारह बार सांस छोड़ना। उस मन की स्थिति और इस मन की स्थिति में अंतर देखना, ऑटोमेटिकली। एक गिलास पानी भी पी सकते हो आप, उसके बाद एक गिलास पानी गीला करके आप आओ ना कमरे में, 11 बार श्वास छोड़ने के बाद एक गिलास पानी पी लेना, उसी प्रकार हाथ से ढक के। क्लियर? ओके। गुरुजी, आपने कहा तो फिर श्वास पूरी ऊपर भर लेना है और फिर 11 बार छोड़ना है, ऐसा है क्या? कि लेते जाना है, छोड़ते जाना है? लेते हम छोड़ना है ना बेटा, जैसे फॉर एग्जाम्पल मुंह से छोड़ना है, ओके। मैं आपको इसलिए बताता हूँ, टाइम बचता है, ठीक है? आप ये मत सोचना कि गुरुजी आप तो छोड़ दे, मैं टाइम बचे, नहीं तो मैं तो टाइम खोटी हुआ। ओके, मैं वर्ड पे जाओ ना। क्लियर? ओके। बगैर बोले ये ऐसी रेमेडी कि इससे आप स्वयं भी अपने आप को ठीक करें। क्लियर? और हाँ, यू कैन सजेस्ट समवन एल्स आल्सो, उसमें भी आपको बढ़ने मिला। अगर परेशान, एक काम कर, अरे बहुत परेशान हो गए, मैं समझ में नहीं आता सांस से क्या करूं, मैं सब लगता मर जाऊं, कूद जाऊं या कभी, अरे एक काम कर, तू एक काम कर, चुपचाप बैठ, पास हो मेरी, काम कर, तुम्हारा किचन कहाँ है? अरे तू छोड़ मेरी बात, अरे बात नहीं करना, किचन कहाँ है? किचन बैठ, पास जा। तो इस तरीके में वो ऐसी बात करेगी आपने, तू छोड़, अरे किचन के पास जा, थोड़ा पानी ले हाथ में, ये क्या जगह, अरे जादू टोना, अरे छोड़, तू पानी तो ले, पानी ले आंखें बंद, तेरी ये पानी हाथ में, जब तक जो समस्या तनाव है पूरा सोच, थोड़ा डाल के दोनों हाथों से करके अपने चेहरे पे लगा, जहां सोती वहां पे जा, एक गिलास पानी लेके जा, श्वास भर, 11 बार सांस छोड़ेगी। आपको थोड़ा प्रयास कराना पड़ेगा। अब कैसा लग रहा है? मैं दावा करता हूं, अगर वो बोले कि पहले से अच्छा नहीं लग रहा तो हम नाम पलट देना पड़ा। सब उपाय हमारे पास ही है। एक बात बताओ, एक ग्लास रखा हुआ यहाँ पे, मैं किसी को बुलाता हूँ कि ग्लास ले उठा के, खुद ही उठा लेता हूँ। आप अपनी हर चीज को कहीं से बुलवा सकते हो। मेरे को लग रहा है कि मेरे को कंचन से बात करनी है, कंचन का फोन आना चाहिए, मेरे समर्पण, उसमें ताकत इतना होना चाहिए, कमिटमेंट की, कि आधे घंटे में खुद घबराते फोन आया, कंचन क्या गुरुजी बोलो, वो भले ऐसा नहीं बोलेगी याद करा, ऐसे याद आ गई, फोन लगा दिया। ये पावर आप रखते हैं 5 तत्व के शरीर का, लेकिन हम अपने आप को उससे भूल जा देते हैं। लगन नहीं हो गया, मैं ननद से परेशान हूं, अरे छोटी मोटी चीजों में कहां उलझो यार, इतना बड़ा मानव शरीर लेकर आए हो, सब कुछ कर सकते हो, बस अपनी इच्छा अनिच्छा, लाइकिंग डिसलाइकिंग, अभाव, पहले ये था मेरे साथ, ये मेरे साथ ही क्यों है। हर व्यक्ति बोलता मेरा भाग्य बहुत खराब है, मैं तो हीलर हूँ, रोज सुन रहा हूँ, अरे गुरुजी मैं क्या बताऊं, मेरी किस्मत भगवान ने कैसे लिखी, क्या है यार,
आपकी किस्मत सहित लेने के लिए तैयार है लोग, आपके जैसा जीवन दोगे क्या? उनका लोगे क्या? लाइफ इज इट फॉर जॉय, लाइफ एक एंजॉय करने के लिए आए हो आप। साथ में थोड़ी बहुत मिट्टी पत्थर आते हैं तो हर चीज में आता है। गेहूं भी खरीद के लाता तो कच्चे बच्चे आते हैं, बीन के खाता तो ना। इसी प्रकार जीवन भी है। जीवन में कट्टी सुख दुख तो आएंगे छोटे में, इसके पीछे ये पूरे शरीर को क्यों दिक्कत देते हैं? हस्बैंड ने एक बात नहीं बोली तो मुंह बना के बैठ जाएंगे कमरे में 4 घंटे, वो बेचारा परेशान हो गया, अरे सुनो ना आई एम सॉरी, सुनो आई एम सॉरी, वो ऐसा मुंह बना के बैठी चंडी कमाना। अरे हद हो गई यार। इज ओके, ही इज यू, हु इज द वेल विशर फर्स्ट। अगर कोई दिक्कत हो गई आप किसको फोन लगाओगे? हस्बैंड को उठाओगे, हस्बैंड आपको उठाएगा। अपने फर्स्ट वेल विशर से ऐसा कर लेते हैं। करो गुस्सा, लड़ाई, मैं नहीं मान रहा, इट्स जस्ट फॉर अ पार्ट टाइम। मेरी कल आरती से हो गई खर्चा, उसने 8 प्रकार के अचार बना के रखे, ठीक है। अब उसकी क्या गलती है, वो टेबल पे नहीं रखती। तो मैं कल सुबह मॉर्निंग में बेटा मैं क्या आरती थोड़ा अचार तो दे दे यार। मांगा नहीं तुमने। क्या होता है कोई चीज सामने रखोगे ना तो आदमी खाता है, तो मांगने का ध्यान देता है। फिर आज वो 8 अचारों की बढ़नी से 8 बढ़नियां भर दी उसने। उसकी भी गलती नहीं, देखो मैं एग्जांपल दे रहा हूं, उसकी भी गलती नहीं। उसको कोई बोलो सही यार, वो अकेले, हम 2 जने रहने वाले, उसको ज्यादा मेरे कोई आने जाने वाला लफड़ा रहता नहीं किसी का, कोई ऐसा नहीं। तो ये आपको लेके चलना पड़ेगा। अब उसने तूने अचार क्यों नहीं रखा, उसके भी झगड़ा कर ले तुमने उससे। बाकी जो 99% कर रही काम उस पर मतलब नहीं तुमने। फिर मैंने बोला सॉरी यार, मेरे मुझसे कुछ हो गया। तो ये छोटी मोटी बात विवाद हो गए, बात अलग है। और वो क्या हुआ, मैं थोड़ी झड़ी करे ना, आप जाते हो डाइनिंग टेबल पर 8 प्रकार के अचार रखे रहते हैं। आपको समझ में ना उठाए कोई भी खा लो, बना के रखा उसने, सब कुछ है। मतलब सिंपल घरेलू बातें, बट डोमेस्टिक परिवार है, मेरा परिवार के रूप में आप मेरे साथ हो, मैं आपसे बात करूंगा। ओके सो मुझे थोड़ा सा इधर भी कोरियर कर दीजिए। उसके लिए तेरे को आना पड़ेगा इंदौर। दुबई की फ्लाइट चालू हो गई आज से रेगुलर, फ्रॉम इंदौर टू दुबई रेगुलर। फ्रॉम आज से दुबई की फ्लाइट पुनः चालू हो गई है। Anybody can come, Guruji. Even visit visa people can come. विजिट वीजा also can come। मतलब आपको अगर अचार खाना है तो आप विजिट वीजा निकालिए, आपको तो विजिट वीजा निकाल लीजिए, आप आ जाओ गुरुजी। आप आ जाओ, मैं आऊंगा अचार लेके, तू बोल नहीं तो। गुरुजी अगले साल तक अच्छा रहेगा तो इधर भी लेके आइए। हाय हाय, देखा जया ने अपना पत्ता रख ही दिया कि अगले साल सिएटल जाना है अपना, यूएस में सिएटल। वो बोल नहीं रही है, वो आपको चेता रही है कि अगला ग्लोबल हिलेंगे सिएटल में, ध्यान रख लेना। नहीं सिएटल ही याद दिला रही हूँ याद, वो आई नो द बिहाइंड दैट। चलो मेरे बेटा, चलेंगे ना, सब जाएंगे ना। कौन वीजा तैयार कीजिए, रेडी, सब तैयार करें, वीजा तैयार करें सब लोग, चल सबको चलना। मेरे पास वीजा ऑलरेडी है, मैं आ रही हूँ। तो ये इसको कंचन को 3 दिन पहले बुलवा लेना तैयारी के लिए, ठीक है। इसके बाद ऑलरेडी ना सब है, अलीवेलु जी है, रागिनी जी है, और बहुत सारे लोग इधर जो नहीं है वो सब बहुत जने, बहुत लोग हैं यार। और वहां पर कितने मिलेंगे अब तो खुद को नहीं मालूम। जया जी आप इन सबको एंटरटेन कैसे करोगे, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। एंटरटेन क्या करना है, गुरुजी एंटरटेन करेंगे, हम बस इनविटेशन। कौन करेगा एंटरटेन, बताओ ना। आप एक बात बता रहा हूँ आपको, उतरोगे एयरपोर्ट से लेके वापस एयरपोर्ट जाने में तकलीफ नहीं होगी, ये बात तो मानता हूँ। इतना विश्वास है मुझे सीएटल की टीम पर और वहां के लोगों पर, इतना विश्वास है मुझको। We are waiting with our arms, open arms and heart to embrace you all. और वेरी फ्रेंकली आई एम सेइंग, अगर किसी की चलने की इच्छा हो, तकलीफ आए, वो मुझसे जरूर बोले, ठीक है। गुरुजी मुझे आना है, मेरे साथ ये दिक्कत आ रही है, वो दिक्कत, पासपोर्ट हो, वीजा हो, सब हम देखेंगे। आपकी इच्छा हो और वो तकलीफ करना, वो कोई सी किसी प्रकार की इच्छा, आपको आना है। तो वीजा नहीं हो, बात अलग। कौन पूजा? तू तो बेटा सेशन में पहली बार आई है, अभी आप तो सही हफ्ते सेशन में यहाँ 7-8 दिन बराबर तो जाकर चलेगी, ठीक है बेटा। सेशन में सब आइए, सबके लिए इनविटेशन है। सब चलेंगे, एवरीबॉडी देयर। अभी आप कोर्स करो, कोर्स के बाद करेंगे, है ना। चलो कशिका रेडी रहना, कशिका महक दोनों। तब महक भी नो, एवरीबॉडी नो महक ना, एवरीबॉडी नो महक ना। Yes, Guruji, from Punjab, right? God, she's a Chandigarh. My God, she is so devoted. My God,
क्या लड़की है वो, क्या एजुकेशन करा उसने, पढ़ाई करके बाद अकेले रह के, सैल्यूट हर फॉर दैट। कशिका कैसे हो? बढ़िया है। हाँ ना, टुडे शी डिड द फ्लैग होस्टिंग इन द शिवा मंदिर। कैसा रहा अनुभव, बताओ बेटा आपको। बहुत अच्छा रहा। मैं आपके फोटोग्राफ भी डाले थे ना आपने? हाँ जी, हाँ देखो, जी उसके बाद से आप आपके 7 डे चेक करना, ठीक है जी। आपके फर्दर के 7 दिन चेक करना बेटा, 7 डेज। ठीक है, ठीक है, आज जिस मोमेंट पे आप फ्लैग लगा के आओ और 7 दिन आप चेक करना अपने आप को। ठीक है, ठीक है गुरु जी। Okay. Now in the past, we go ahead for the small meditation with the सूक्ष्म प्राणायाम, है ना। अभी आपके दोनों हाथ ऐसे लेने, दोनों हाथ ऐसे लेने, और जैसे मटकी रखते हैं वैसे रखना, सिर पे मटकी रखते हो सिर पे ऐसे, जैसे वो अपन बनाते हैं। एंड नाउ मूव योर, आपका जो कपड़ा होता है इसको थोड़ा क्लॉकवाइज चल देना, क्लॉकवाइज घुमाए, 5 टाइम क्लॉकवाइज, 5 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। कान खींचे जरा, एक तो आज टाइम पे आते नहीं है सेशन में, खींचो ना, आते हुए तो वीडियो बंद करके बैठ जाता हूँ। नंबर 2, वो वीडियो बंद करके चले जाता हूँ, फिर काम करने चले जाता हूँ। कान खींचो, मजाक कर रहा हूँ, जस्ट किडिंग। इट्स द बिगेस्ट रेमेडी, बहुत अपने आप में, जितना मसाज कर सकते हो कान की, ईयर तो मसाज। ये आपने आईब्रो को थोड़ा मोल्ड करो, दोनों आईब्रो को, 1-2 उंगली लेकर, ये एक आईब्रो तो एक थर्ड आई की तरफ जाएगी, एक आईब्रो की तरफ, ऐसा ऐसे हिसाब से करो। ये दोनों हाथ ऐसे रख, हाथ करके जैसे मुंह छुपाते ना, छुपाकर फोरहेड पे कसते हुए हाथ पे सिलाओ। ठीक है, हाथ यहाँ पर, एंड जस्ट क्लोज, ओपन क्लोज, ओपन क्लोज, ओपन क्लोज, ओपन। स्पाइन स्ट्रेट, क्लोज योर राइट नोस्ट्रल्स, आपका सीधा नोस्ट्रल बंद करें उंगली से। यूज योर लेफ्ट नोस्ट्रल एंड लेफ्ट लंग, इनहेल द ब्रेथ बाय लेफ्ट लंग एंड लेफ्ट नोस्ट्रल। सीधी नासिका बंद करें, बाई नासिका बाएं लंग से श्वास भरें लंबी, बाएं नोस्ट्रल बंद करें, and transfer your breath to the right lungs. Left nostril बंद है, right nostril खुला है। Inhale the breath from right nostril and right lung. Closed right nostrils, anulom vilom. Release by left nostril. Continue fighting. Now fast. Relax. आंखें बंद।
एक आराम की लंबी गहरी श्वास लें। टेक ए लॉन्ग डीप ब्रेथ इन। What you want? जो भी वर्तमान में भौतिक अभाव है आपके पास, whatever physical scarcity, कार, बड़ा बंगला, बच्चों के लिए मकान, जो भी मटेरियल वर्ल्ड की आपको है ख्वाहिश, याद करें। Want to change the car, want to change the house, want some new stuff in the house, जो भी मटेरियल वर्ल्ड की इच्छा, उस पर ध्यान दे जाए। जो भी आप चाहते हैं आने वाले जीवन से सुख के रूप में, शरीर की बीमारियों पर ध्यान न दे जाए। केवल आपका ध्यान आप क्या चाहते हैं बाहर की दुनिया से। आज शरीर की पीड़ा की बात नहीं करेंगे, रिश्तों की पीड़ा की बात नहीं करेंगे। What you need from the material world? What is your desires? Think big, जितना ऊंचा सोच सकते हैं उतना ऊंचा सोचें। चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहां गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। एक ऐसे गगन के तले। Keep one hand on your head. एक हाथ अपने सर पर रखें। Just bless this 5 element body. स्पष्ट शरीर को ब्लेस करें, जो भी इसने मांगा है। Let's pray, heal and bless. Remove the hand. Become aware of your own body. Become aware of your lips. Keep a smile on the face. एक चेहरे पर मुस्कुराहट ले आए।
जब मन करे अपनी आंखें आहिस्ता आहिस्ता खोल सकते। यू कैन ओपन योर आईज whenever you feel complete. Take a glass of water, cover by right hand, left hand, and drink the water. जो आपने मांगा है ना अपने आप से, याद रखना। Whatever your desires, remember it. And nobody bless you. You own yourself bless you. आपने स्वयं ने अपने आप को हील किया है। Clear? I am very sorry. Today we are so late in the astrological chanting. पर भी हमने प्रेजेंस नहीं, कल हम बहुत जल्दी कंक्लूड कर लेंगे। और कल हम आप के जो रिलेशन का कागज मेरे पास आपने दिलवाया था, मैंने आपको याद हो किनके पास है वो रख के बैठना। कल इसी चार्ट के अंदर नया कुछ सीखेंगे, है ना। थोड़ा बहुत तो आपको याद हो गया होगा, आप खुद देख लेना, कुछ समझ में नहीं आता प्रश्न भी निकाल लेना, है ना। कल हम पुनः डिवाइन एस्ट्रो चार्ट पर बात करेंगे। डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग की एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी तो बहुत बड़ी है, मेलेफिक प्लैनेट, सेलेफिक प्लैनेट, ऊंच का नीच का दृष्टि। हमें केवल एस्ट्रो के हिसाब से बात करें, डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग के हिसाब से। सीधे चार्ट के नंबर, पार्ट ऑफ द बॉडी, रिलेशन एंड स्केर्सिटी ऑफ द आउटर वर्ल्ड। खुश रहे, सुखी रहे, समृद्ध रहे, आरोग्य रहे, प्रसन्न रहे, चेहरे पर सदा मुस्कान रखें। मिलते हैं कल 8:30 बजे।